बिटसेट 2026 में 350 प्लस लाना कोई जोक नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी देन योर जेई एग्जाम। यहाँ पे जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता होने से आपका काम नहीं चलेगा, रेदर यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 6 स्टेप्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप जो है बिटसेट 2026 के अंदर 350 प्लस के स्कोर को जो है यहाँ पे टारगेट कर पाओ। तो अगर हम जो है यहाँ पे स्टेप 1 देखें तो दैट इज गो थ्रू एनसीईआरटी फर्स्ट। कई सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को जो है यहाँ पे इग्नोर करते हैं, वो एनसीईआरटी यहाँ पे छूते नहीं है, सोचते हैं काफी ज्यादा बेसिक बुक है। लेकिन अगर आप जो है बिटसेट के यहाँ पे रीसेंट पैटर्न को देखेंगे तो हमें कई सारे यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डील करने के लिए एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो चीजें एकदम आपको इस तरीके से लिख दी जाती है ना, उसी पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाता है। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखनी है। इवन ये भी कहा जाता है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री इज बाइबल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस एंड बिटसेट। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी ही है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आप जो है अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर हम देखें तो एनसीईआरटी फिजिक्स भी आपके लिए काफी ज्यादा काम की है, स्पेशली फॉर थ्योरेटिकल चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स। तो इसको भी जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करना है। इवन दूसरे चैप्टर्स के लिए भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी जो स्पेशली यहाँ पे ड्रॉप लेंगे उन्होंने तो ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस कर भी चुकी होगी पेपर में कि आपको फिजिक्स में भी कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी एक बार अच्छे से देखना चाहिए। देन मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में जो है आप एनसीईआरटी की जगह ये कर सकते हैं कि आप आरडी शर्मा बुक को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई मैथ्स के एनसीईआरटी काफी ज्यादा बेसिक है, और वो कहीं हद तक सही भी है। तो इसमें आपको जो है ना आरडी शर्मा ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़े से उससे बेटर लेवल के यहाँ पे रहते हैं और आपको ज्यादा वेराइटी के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। अब सेकंड स्टेप पे अगर हम मूव ऑन करें तो सेकंड स्टेप आपकी हो जाती है कि एक फाउंडेशन जो है आपका यहाँ पे तैयार हो गया है। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें जो है बिटसेट लेवल तक पहुंचाना है। तो बिटसेट लेवल होता क्या है? अगर मैं ऑन अ स्केल ऑफ 10 पे बात करूं तो देखिए, यहाँ पे 10 को जो है हम लेट से कह देते हैं कि वो आपका जो है जेई मेंस का लेवल है। तो जो आपको यहाँ पे बिटसेट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, वो 7 से लेकर 10 तक की ही रेंज में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ऐसा रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है 7 लेवल पे रहे कि हाँ भाई जेई मेंस में इस टफनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब यहाँ पे जो है कम टफनेस का देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस आपको जो है 8 पे देखने को मिलेंगे, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो 9 या 10 पे ही देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन है वो आपको बिटसेट में हेल्प करेगी। ये चीज आपको जो है यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। तो अब आपको अगर लेवल पता चल गया है तो इस लेवल को जो है हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको मेंशन किया कि जेईई मेंस का जो सिलेबस है उस पर आप प्रॉपरली अगर फोकस करते हो तो आपको बिटसेट में भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि डिलीटेड चैप्टर्स भी हमें जो है करने पड़ेंगे, क्योंकि जेईई मेंस से अभी जो है पिछले 2 सालों से यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हट गए हैं जो कि बिटसेट से नहीं हटे। तो उनको आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस चीज पे बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इन डिलीटेड चैप्टर्स को अच्छे से करके जाए। अभी भी जो है रीसेंट पेपर्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जहां पे 2-3 क्वेश्चन भी जो है देखने को मिल गए। तो आप डिलीटेड चैप्टर्स को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो। स्पेशली केमिस्ट्री में बात करूं, वहां पे तो आपके जो है टोटल यहाँ पे 9 चैप्टर हट गए हैं। तो उन 9 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे करके जाना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि यहाँ पे जेईई मेंस पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते या फिर फोकस नहीं करना चाहते, बल्कि वो सोचते हैं कि बिटसेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन ही अगर मैं अच्छे से कर लूं तो उसके अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो आप कई हद तक सही भी है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है कि कैसे तरीके से जो है हम उसको यहाँ पे कंप्लीट करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमने लॉन्च किया है बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा आपकी बिटसेट एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो है ना आपको चीजें बेसिक से लेकर बिटसेट लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट कराई गई है, ताकि जो है एग्जाम के अंदर आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर पाए। सेकंड, ये जो है आपका अभी तक का सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है फॉर योर बिटसेट एग्जाम फ्रॉम द लास्ट 5 years। कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्टेड है वो तीनों ही कैंपसेस में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके सभी सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआरएन, इंग्लिश, उन सभी की थ्योरी और क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई गई है, जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे जो है लगातार यहाँ पे वर्क कर पाओगे। एंड यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट्स की बात कर लूं तो आपको टोटल जो है यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। वन इस वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी है, जिससे आप जो है चीजों को यहाँ पे पढ़ लोगे। उसके अलावा यहाँ पे लाइव सेशंस है जहाँ पे हम और ज्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है आपको डीबीबीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है हर चैप्टर के लिए।
ठीक है, जो कि इन्हीं आपके वीडियो लेक्चर से अलाइंड रहेगी। तो वीडियो लेक्चर से आपने चीजों को अच्छे से समझा और उसी के जो है आप ज्यादातर बिटसेट रेलिवेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन बैंक भी लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द रिवीजन पर्पस, कि अब आपने पूरा सिलेबस जब एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया है थ्रू योर वीडियो लेक्चर्स एंड डीपीपीस, तो और ज्यादा जो है आप क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप जो है चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। फिर से आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं, आप जो है सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज को यहीं पे जो है रिवाइज कर पाओगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है प्लस यहाँ पे 10 पार्ट टेस्ट है। तो कई सारे मतलब आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर टाइमर बेस्ड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आपकी जो है प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में तो आपको बोनस क्वेश्चन का भी फीचर दिया जा रहा है, जो कि आपको बिटसेट एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो है आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेगा थ्रू ए एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, जो कि बैच स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। आपके जो भी यहाँ पे डाउट्स है एकेडमिक नॉन एकेडमिक, वो जो है हर टाइम पे यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। तो सारी चीजें जो है आपको एक कोर्स के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। और आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर ओरिएंटेशन सेशन सबसे पहले रहेगा, ताकि आपको पूरा प्लान यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद जो है आपके यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। पर वीक का यही टारगेट रहेगा कि 4-5 चैप्टर्स ही स्टूडेंट्स को दिया जाए, ताकि वो पूरे वीक के अंदर उस पर फोकस करते हुए अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट कर ले। और यहाँ पे जो है लाइव सेशंस आपके हर वीक रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो भी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करे होंगे, उसी से रेलिवेंट यहाँ पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपके अगर कुछ डाउट्स यहाँ पे रह गए कि वो जो है आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाए थे, तो वो भी जो है यहीं पे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो कंप्लीट कोर्स है दैट विल बी अपलोडेड बाय 15 दिसंबर। इसके बाद हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे रहेगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कई सारे आपको रिसोर्सेस यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना कोर्स आपका वैलिड रहेगा टिल योर बिटसेट 2026 सेकंड अटेम्प्ट। तो आप जो है इस कोर्स को जितनी बार और अच्छे से रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा स्कोर जो है यहाँ पे बूस्ट कर पाओगे फॉर योर बिटसेट एग्जामिनेशन। प्लस यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगर बताऊं, तो एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी जो है आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स, जहां पे आपको 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते। कंप्लीट डिटेल्स एनरोलमेंट की जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स जो है ना बिटसेट के दोनों अटेम्प्ट में जो है बेटर परफॉर्म करेंगे, जिसमें भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे, और उनका स्कोर अगर 330 प्लस के ऊपर रहता है, तो 100% जो है आपको कोर्स फीस यहाँ पे वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा 300 से 330 रहता है तो 75%, और 280 टू 300 रहता है तो 50% कोर्स फीस जो है आपकी रिफंड हो जाएगी। तो अगर आप जो है यहाँ पे बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाते हैं, तो ना केवल आप जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सीट पाएंगे, बल्कि अपनी कोर्स फीस जो है खुद से ही यहाँ पे रिफंड पा पाएंगे। एंड यहाँ पे जो है अगर आपको अभी भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे जो है मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बिटसेट की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना लास्ट में कोर्स में एनरोल करते हैं, बट तब उनके पास टाइम नहीं बचता। तो अगर आपने जो है कोर्स को इस टाइम पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो बिट्स पिलानी के अंदर अपनी सीट पाने के चांसेस को आप कई हद तक जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि थ्योरी पार्ट के बारे में तो हमने चीजें समझ ली थी, है ना, कि अगर आप जो है यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हो जेईई मेंस के थ्रू, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है यहाँ पे चैंपियंस कोर्स को चेक कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो है आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एज कंपेयर टू योर थ्योरी पार्ट। आपको जो है ना ज्यादा टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस पे ही डेडिकेट करना पड़ेगा। आपने चैप्टर को जो है मान लो 4-5 घंटे में अच्छे तरीके से थ्योरी को निपटा भी लिया, तो उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे जो है आप ना 45 मिनट के चैप्टर चैलेंजेस रख सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस आपने जो है मैथ्स के टारगेट कर लिए। मान लो 45 मिनट का जो है आपने टाइमर सेट किया, तो उसमें किसी भी चैप्टर के जो है 30 क्वेश्चन आपने मैथ्स के टारगेट किए। 35 क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिजिक्स के उठा सकते हो अलग से, मतलब 45 मिनट का टाइमर सेट किया। और फिर जो है उतने ही टाइम के अंदर आपको 35 टू 40 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री में टारगेट करने, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ रही है मैथ्स थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो क्वेश्चंस में जो है आपको ज्यादा टाइम लगता है। केमिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चंस आपके इजी रहते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो उसमें तो आप और ज्यादा क्वेश्चन जो है इस गिवन टाइम के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब रोज के चैलेंजेस लेते जाओगे, तो आपके चैप्टर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे और आपकी स्पीड भी लगातार जो है यहाँ पे इंप्रूव होगी। अब
यहाँ पे जो है क्वेश्चन सोर्सेस की भी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जो है फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर से जो है सॉल्व करके जाए। उसके अलावा कोचिंग मॉड्यूल्स जो भी आपने यहाँ पे अगर कोचिंग में एनरोल किया है उसके लेवल 1 की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एससीबी के जो है ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। डीसी पांडे की लेवल 1 एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री में जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोचिंग मॉड्यूल्स के आपके जो लेवल 1 क्वेश्चन है, प्लस यहाँ पे जेई मेंस के जो है पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट लेवल के जो भी आपको देखने को मिल जाए पिछले कुछ सालों में। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कर लो। उसके अलावा कोचिंग मॉड्यूल्स लेवल 1 एंड जेई मेंस के जो है पीवाईक्यूज आप निपटा सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल के। तो ये चीजें जो है आपको क्वेश्चन सोर्सेस के लिए यहाँ पे हेल्प करनी है, जो कि आपको बिटसाइट में एक अच्छे खासे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। अब अगर हम जो है नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो कि कंपोनेंट आपके लिए सुपर यूजफुल रहेगा दैट विल बी एलआरएन इंग्लिश प्रैक्टिस। तो ये जो भाई पूरी अब जर्नी रहने वाली है ना, इसमें कई स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते, पर आप जानते हैं इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज है 90 नंबर का। तो आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? फिजिक्स का भी इतना ही वेटेज है, केमिस्ट्री का भी इतना ही वेटेज है, तो भाई इस सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंस हुई ना। और एक चीज समझिए, ये काफी ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहता है। तो अगर आपने जो है अभी से ही आदत डाल ली कि भाई 3 न्यूज़ आर्टिकल मुझे जो है डेली के पढ़ने हैं यहाँ पे इंग्लिश के, जो भी आपके घर अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, नहीं आता है तो आप ऑनलाइन भी जो है पेपर्स की पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है? तो 3 न्यूज़ आर्टिकल रोज की पढ़ने की आदत रखो, उसमें जो भी नए वर्ड्स आपको देखते हुए मिल रहे हैं, उनको एक नोटबुक में जो है यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ। आपको 5 वर्ड मिले, आपको 8 वर्ड मिले, आपको 10 वर्ड मिले, आप लिखो। उसके साथ-साथ उसके मीनिंग जो है डिक्शनरी से चेक करके वो भी लिखो। तो क्या है, बार-बार देखते जाओगे वो वर्ड्स आपको यहाँ पे याद होते जाएँगे। जितने ज़्यादा वर्ड्स याद होते जाएँगे, उतनी बेटर आपकी यहाँ पे वोकैब्युलरी होते जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक वर्ड का अगर मीनिंग पता है, तो उसका प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब चीज़ें जो रहती है ना, वो दूसरे वर्ड में भी कहीं न कहीं यूज़फुल हो जाती है। तो जब हमें वर्ड की क्लैरिटी मिल जाती है, तो हम उस वर्ड का भी जो है यहाँ पे मीनिंग निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज़ आपको डेली की यहाँ पे करना ही करना है। इससे क्या है, माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। कितने टाइम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ही लगे रहेंगे। तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे रोज कर सकते हो। उसके अलावा जो है वर्ड पावर मेड इजी एक बुक रहती है, उसके थ्रू भी आप वोकैब पे यहाँ पे वर्क कर सकते हो। मैं बार-बार एम्फेसिस वोकैब पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत जो इंग्लिश सेक्शन में आती है ना, वो वोकैब पे ही आती है। बाकी जो ग्रामर सेक्शन आपका हो जाता है, उसके अलावा जो आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन हो जाता है ना, ये सब चीजें हमारी ये रहती है कि हम बोर्ड्स के दौरान भी प्रिपरेशन करते। हम क्लास फर्स्ट से ही जो है ग्रामर यहाँ पे सीखना स्टार्ट कर देते, तो आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको तो आप जो है बस सिंपल अगर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे, आप यहाँ पे जो है इनको डील कर लोगे। लेकिन वोकैब वाले के लिए आपको जो है रोज की यहाँ पे आदत रखनी पड़ेगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये भी कोशिश करना स्पीड रीडिंग में करो, क्योंकि आरसी में स्पेशली स्टूडेंट्स को यहाँ पे टाइम लग जाता है, तो आपकी रीडिंग स्पीड भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा कंपोजिशन हो जाता है, तो उसको भी जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो, आपकी इंग्लिश बुक्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो आर.एस. अग्रवाल की आप एक बुक देख सकते हो, जिसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, या फिर एनटीएससी के जो है पीवाईक्यूज भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपका एलआरएन इंग्लिश का भी जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ स्टेप आपकी हो जाती है कि एक 3 नोटबुक सिस्टम आपको यहाँ पे मैनेज करना है। एक पतली सी नोटबुक तो मैंने आपको बता दी, वोकैबुलरी के लिए जो है वर्ड्स वहां पे लिखते जाना, तो वो तो आपकी एक सेपरेट हो गई। उसके अलावा और 3 नोटबुक रखनी है, जिसमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूलेस और शॉर्टकट्स लिखते जाना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यहाँ पे अल्टरनेटिव अप्रोच पता चले, आपको समझ में आए यार ये क्वेश्चन को ऐसे भी तो मैं डील कर सकता था। इवन हमारे चैनल पे भी आपको ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पे मैंने नॉर्मल मेथड भी एक्सप्लेन किया और मैंने कहा स्मार्टली भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। जब ऐसी टेक्निक्स हमारे दिमाग में याद हो जाती है और मान लो बिटसाइट एग्जाम में हमने 5 से 6 क्वेश्चन में भी उसे अप्लाई कर लिया और दूसरे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाए, तो आपने जो है उनसे कम टाइम लेते हुए इन क्वेश्चंस को जो है जल्दी सॉल्व कर लिया, इसलिए आप ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो भी नोट डाउन करते जाओ, ठीक है? तो उससे क्या है, आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यूजफुल रहेगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, अच्छा बात आ गई कि मॉक टेस्ट हमें कब से देना स्टार्ट करना है, तो सिलेबस कंप्लीशन का आप टारगेट ये लेते हुए चलिए कि आपको दिसंबर एंड या फिर जो है ज्यादा से ज्यादा जनवरी मिड तक जो है खींचना है, उससे ज्यादा मत खींचिए। यहां तक आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपकी बोर्ड एग्जाम्स रहेगी, जेई में इसके भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट रहेंगे, तो आपको उसके पहले ही सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। और सिलेबस जब अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे तो देखो जेई मेंस में कुछ चीजें अलग तो पूछी नहीं जाएगी, पीवाईक्यूज आप जो है साथ साथ प्रैक्टिस अगर करते जाओगे तो जेई मेंस की भी प्रिपरेशन अच्छे से होगी।
और उसके अंदर भी आप एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे एम कर सकते हो। और साइड बाय साइड हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस है हमेशा कि भाई बिटसेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाना है, तो उसके लिए आप और ज्यादा जो है यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि जेई मेंस में जब एक अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। लेट्स से कि उस परसेंटाइल पे भला ही आपको एक अच्छा एनआईटी ना मिल रहा हो, लेकिन आप बिटसेट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पा लोगे। और तीसरा यहाँ पे जो है क्विक रिवीजन पॉइंट्स के लिए जो है एक सेपरेट नोटबुक रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉर्मुलेस और शॉर्टकट्स हम लिख रहे थे, लेकिन कई बार ऐसे होते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते जो कि जनरली हमें लगता है कि हमें दिमाग में यहाँ पे सेट हो जाने चाहिए और क्वेश्चंस में भी वो पॉइंट्स यूजफुल रहते। तो ऐसे में वो रिवीजन पॉइंट्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कि भूलने के ज्यादा चांसेस है आपके लिए। तो इससे क्या है, ये तीनों ही नोटबुक्स आपके लिए लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सब चीजें अगर क्लियर हुई है तो हम आते हैं फाइनल अपने जो हमारी स्टेप है जिसके थ्रू हम जो है एक बढ़िया स्कोर बिटसेट एग्जाम में निकाल सकते हैं। तो फाइनल स्टेप ये है कि जो भाई 24 घंटे आपको डेली के यहाँ पे मिल रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करो। तो देखिए 10 से 12 घंटे के लिए आपको जो है यहाँ पे सीरियस प्रिपरेशन करनी ही होगी। लेट्स से कि अगर आपकी कोचिंग भी है ना, तो कम से कम यहाँ पे जो है टारगेट करो कि 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा निकालो ही निकालो। तो इससे क्या है, आप उस टाइम के अंदर और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो थ्योरी वाला पार्ट तो हो सकता है आप कोचिंग से अच्छे तरीके से कर लो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर आपका फैकल्टी आपको सॉल्व करके दिखा रहा है और आप उसको बस खुद लिखते जा रहे हो तो आप कुछ सीख नहीं रहे हो। जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है मॉर्निंग के टाइम आप बांध लीजिए कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। लेट्स से इवन आप स्कूल भी जा रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी उठ लो, सुबह एक आध घंटे जो है यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करो जो भी पिछले दिन का पढ़ा था। तो इससे चीजें आपको जो है ज्यादा टाइम तक यहाँ पे याद रहेगी। उसके अलावा जो है आफ्टरनून जैसे स्कूल से आ रहे हो, मान लो कोचिंग और स्कूल के बीच में थोड़ा टाइम यहाँ पे मिल जा रहा है, तो और ज्यादा जो है प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। ठीक है, इस टाइम पे प्रैक्टिस में दे सकते हो। और फाइनली नाइट में जो है चीजें आप जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर जो है आप एक चीज कर सकते हो कि इंग्लिश और एलआर के जो है क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पे बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहे, जैसे कि मैंने बताया। उसके अलावा जो है आपने न्यूज़पेपर अगर सुबह नहीं पढ़ पाए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो या फिर रिवीजन करो, जैसा भी आपके पास टाइम यहाँ पे बच रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि स्कूल और कोचिंग के साथ भी इन चीजों को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और बाकी जिनके पास टाइम बच रहा है वो तो भाई 3 फेजेस में जो है डिवाइड कर लो और उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब बस आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो ये 3 कैंपसेस आपको दिख रहे हैं, पिलानी, गोवा और हैदराबाद, इसमें से किसी एक कैंपस के अंदर आपको एडमिशन पाना ही पाना है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज जो है जरूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा, आई एम फ्यूचर बिट्सियन। तो ये चीज जो है आपके यहाँ पे मोटिवेटिंग साबित होगी और कोई भी जो आपका यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है वो आपको आपके गोल से नहीं भटकाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।